हेलो दोस्त, आज आपके सामने न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। किसका न्यूमेरिकल? तो कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, किस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा और उस कर्व पे किस तरह से पॉइंट निकलेगा। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में ये दिया गया था व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा। ये सारी बातें जैसा ही आपको टेंजेंट और नॉर्मल आ गया तो आपके सारी बातें मेमोरी में स्टोर होना चाहिए कि यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे 0 होगा। अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो 1/0 होगा, यानी उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। ये सारी बातें दिमाग में रख लेना होगा। लेकिन इसको रखने के साथ साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो वॉच शेयर भी करते रहें। जैसा कि अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। दिया हुआ कर्व है आपके पास। सबसे पहले आइए कि दिया हुआ कर्व है, इसको लिख दे गिवन कर्व। कर्व क्या दिया हुआ है? एक्स क्यू प्लस 3x वाई, अब वाई क्यू इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बी फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में हम ये कहेंगे कि पहला स्टेप में ये कहेंगे तो सबसे पहले आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो मेमोरी में ये स्टोर रखिए सारी बातें। बी फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला स्टेप है कि दिया हुआ कर्व, जो दिया हुआ आपके पास कर्व है क्वेश्चन में, उसको लिख दें। दूसरा स्टेप x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तीसरा स्टेप, यानी पहला स्टेप आपके सामने मैं कर दिया। दूसरा स्टेप x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करिए, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये मेरा दूसरा स्टेप होगा। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब 3x y है तो 3x मेरा यदि कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx u इंटू v पे होगा। u को रोका, v को किए, v को रोकेंगे अब, यानी 3y को रोकेंगे, x के करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y क्यू का क्या होगा 3y स्क्वायर, और ये dy बटा dx ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये कहने का मतलब हो गया बाई क्यू का मतलब क्या 3y स्क्वायर, अब बाई का हो गया डी बाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स कॉमन है तो डी बाई बटा डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ से 3x हो गया और यहाँ से 3y स्क्वायर होगा। अब प्लस ये क्या है 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3y, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये सारी ये इसको हम इस साइड लेके चले जाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y, और ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3x प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पे 3 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा x स्क्वायर जोड़ y और x प्लस y स्क्वायर। दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप मेरा पूर्ण हो गया। तीसरा स्टेप क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब इस पॉइंट पे निकालना है, इसका मतलब x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1। तीसरा स्टेप ये कह रहे हैं। 2 स्टेप मेरा पूरा हो गया। तीसरा स्टेप में ये होगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 यानी x के जगह पे 1 और y के जगह पे भी 1, यानी 1 के स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यानी 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बटा 2 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी डी वाई बटा डी एक्स एट एक्स का वैल्यू 1 और 1 इज इक्वल टू माइनस 1 कॉल्ड स्लोप ऑफ, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द
कर्व यानी टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व आपका दिया हुआ है एट P1 और O1। अब रही बात स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप हम जानते हैं, दिए हैं थ्योरी में दिया गया है कि एज वी नो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट O1 इज इक्वल टू माइनस 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट O1 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हम जानते हैं -1, बिकॉज नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 हो रहा है, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का एक देते हैं, करवाते हैं कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का क्या है। अब एक अलग तरह का न्यूमेरिकल इसलिए हम बोल रहे हैं कि जैसा कि आप जो न्यूमेरिकल देखे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, नॉर्मल का स्लोप निकालना हो, तो उसमें पॉइंट दिया हुआ था। अब है कि एक पॉइंट दिया हुआ है तो दूसरा पॉइंट कैसे होगा। तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल को पढ़ लिया जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हो सकता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी इसी में जोड़ देंगे अलग से कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो जो दिया हुआ स्टेप है उस स्टेप के अनुसार चलिए। जो स्टेप दिया हुआ क्या है भाई, पहला स्टेप, तो दिया हुआ कर्व को हमने लिख देते हैं। पहला स्टेप यही कीजिए, गिवन कर्व, दिया हुआ कर्व है ये y इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इक्वेशन 1। अब टेंजेंट का स्लोप निकालना है या नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो दिया हुआ कर्व को लिख दे एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। ये अलग तरह का न्यूमेरिकल है, उसमें था कि पॉइंट x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों दिया हुआ है। कह रहा है कि उस पॉइंट का पर स्लोप निकालिए जहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट निकाला जाए, पॉइंट निकालने के बाद ही आपका स्लोप होगा। तो सबसे पहले पॉइंट निकाल दिया जाए। चूंकि गिवन x कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, वो x का वैल्यू इस कर्व में पुट करना है, यानी इसको पुट करना है इन इक्वेशन 1 में, यानी कर्व में x के जगह पे 3 दीजिए तो y इज इक्वल टू 3 का क्यूब 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 27 माइनस 9 प्लस 2, ये 29 माइनस 9 इज इक्वल टू 20, यानी मेरे पास पॉइंट आ गया 3 और 20। यानी पॉइंट मेरा जब मालूम हो गया तो दूसरा स्टेप में ये करेंगे, तीसरा स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे b थी रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट b थी रिस्पेक्ट टू x। सो dy बटा dx, x के क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और 3x में 3 कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ x वेरिएबल, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0। देन फाइनल स्टेप dy बाई dx ही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है, यानी dy बाई dx एट पॉइंट 3 और 20, यानी x का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, यानी 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। ये मेरा स्लोप ऑफ क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला टू द कर्व एट पॉइंट 3 और 20। इस पॉइंट पे मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात अगर इस क्वेश्चन में कहेगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट बराबर होता है -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, यानी यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 24 तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1/24। अब अगला न्यूमेरिकल, एक दो और न्यूमेरिकल स्लोप से रिलेटेड, उसके बाद अलग ढंग का न्यूमेरिकल हम प्रस्तुत करते हैं।
अब ये अगला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, खास करके स्लोप निकालने के लिए। स्लोप से रिलेटेड और अलग तरह का क्वेश्चन अब देंगे कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ टांजेंट। दोनों अगर लगा देते हैं टू द कर्व, नॉर्मल निकालना है, इसका मतलब पहले आपको टांजेंट निकालना है। आपके पास कर्व दिया हुआ है, यह एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, करना वही है क्या, तो दिया हुआ कर्व को लिखें। दिया हुआ है पैरामीट्रिक से रिलेटेड है, ये x बराबर a cos q थीटा। अब इसको सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx y d थीटा a। सबसे पहले x के पावर n को करेंगे, तो nx n-1, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद किसको करेंगे, cos को करेंगे, तो cos का होता है माइनस साइन थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी थीटा का डिफरेंशिएशन 1। दिस इज द चेन रूल डिफरेंशिएशन। सो dx y d थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला काम हमने किया। दूसरा, एक कर्व आव है y इज इक्वल टू a साइन क्यू थीटा। पहले इक्वेशन को लिख दीजिए, कर्व को लिख दीजिए, देन डिफरेंशिएट। अब इसको dy बटा डी थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में इसे भी डिफरेंशिएट करिए, तो ये होगा इसका भी 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का होगा कॉस थीटा, थीटा का 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दिस इज द पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक का मतलब टू फाइंड dy बटा dx, इसका मतलब dy बटा डी थीटा, y dx y d थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा होगा माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 3a से 3a कैंसिल करेंगे, साइन से साइन और एक कॉस से कॉस, तो ऊपर बच गया मेरे पास साइन थीटा और नीचे बच गया आपके पास कॉस थीटा। दिस इज द माइनस tan थीटा। अब ये dy बाई dx तो निकल गया, दिस इज द पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी dy बटा dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, यहाँ पे माइनस tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एट स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 बराबर होता है माइनस 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा बराबर पाई बाई 4। तो टेंजेंट का स्लोप आपके पास आया है -1, तो आपके पास -1 आया, यानी इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि -1 आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे 1 आया। देन अब हम आपको अगला न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। अब आपके सामने एक अलग टाइप का एक और न्यूमेरिकल से हम अवगत करा देते हैं। जैसा कि कहता है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसको प्रूव करना है कि टेंजेंट टू द कर्व, यानी इस कर्व है, तो कौन सा कर्व, ये कर्व। न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्या है, पहला स्टेप तो आपका कहता है कि दिया हुआ कर्व को लिखिए। जैसे जैसे न्यूमेरिकल कह रहा है उसी तरह से हमको स्टेप को लेकर चलना है। पहला स्टेप बी राइट, यानी बी राइट या गिवन। सबसे पहले आइए, दिया हुआ आपके पास है कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व एट पॉइंट 20 एट पॉइंट 30। बस इसमें कुछ नहीं करना है, दिया हुआ कर्व को लिखेंगे। जिस तरह से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और देखेंगे कि आर एट राइट एंगल। अगर दो स्लोप, यानी दो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ लाइन टू द कर्व।
यानी कहने का मतलब क्या है, स्लोप इस कर्व पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे निकालेंगे। यदि दोनों स्लोप अगर दे आर एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर, आप देख रहे थे कि आपका टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, यही तो करना है। तो डी बाई बटा डी एक्स निकालेंगे, यानी राइट लिखना है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ये होगा -5। अब यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, दिस इज द एट पॉइंट 20, हम इसको स्लोप m1 कहेंगे। तो यहाँ पे 2 × 2 - 5 इज इक्वल टू -1। देन डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है 30, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये 6 - 5 इज इक्वल टू 1, हम इसको m2 कहेंगे। अब कहना है कि प्रूव करना है कि क्या दोनों आपस में 90 डिग्री है क्या, प्रोडक्ट उसका m1 × m2 हम निकालेंगे, 1 अगुना -1 इज इक्वल टू, यानी -1 + 1, दिस इज द -1, यानी m1 यहाँ पे परपेंडिकुलर है m2 पे, इसीलिए कह सकते हैं कि आपका टेंजेंट्स जो होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट, किस पे, एट 20 एंड 30, यही है। यानी आपका न्यूमेरिकल ये आया कि परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है दिए देता तो परपेंडिकुलर का मतलब ये ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ, लेकिन अभी लाना है। अब हमें वो न्यूमेरिकल लेके चलना है कि पॉइंट मालूम नहीं हो, स्लोप यदि पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस तरह से हम कैसे उस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो हम आगे का अगला न्यूमेरिकल आपको अवगत कराते हैं। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। क्या है, हम इसको पढ़ देते हैं पहले। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम मान लेंगे कि इस कर्व पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और उसको बाद इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे क्योंकि पॉइंट उसी के कर्व पे है। चलिए पहला काम ये क्लियर, एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये बात बोल दिया कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमने नोट पॉइंट करके दिए थे, इसीलिए सारी बातों को जैसे ही टेंजेंट मालूम हो तो टेंजेंट से रिलेटेड सारी बातें आपके मेमोरी में स्टोर होना चाहिए। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब जो स्लोप निकलेगा डी बाई डी एक्स वो 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा वहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा आपका 0 डिग्री। ध्यान रखिए, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहेगा तो डी बाई बटा डी एक्स 0 होता है, लेकिन यदि वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस या टेंजेंट इज वर्टिकल या वर्टिकल टेंजेंट की बात करता है तो वहाँ पे थीटा 90 डिग्री। यही तो बात है, डी बाई डी एक्स ही मेरा tan थीटा होता है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि Px1y1 बी पॉइंट या बी द पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, जो दिया हुआ कर्व आपका है y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये तो पॉइंट मान लिए तो ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए डी बाई डी एक्स निकालेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है। डी बाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब डी बाई बटा डी एक्स निकालेंगे किस पे, एट पॉइंट x1 y1 पे, इसी पे तो निकालना है और यही पॉइंट को निकालना, यानी 2x1 माइनस 3 फ्रॉम क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन से ये दिया हुआ है कि टेंजेंट इज, ये आपका कह रहा है टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब यही होगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो निकाले हैं पॉइंट x1 y1 पे, x1 और y1 पे, दिस बिकम्स इक्वल टू 0, यानी
ओवरऑल कह दीजिए कि 2x1 माइनस 3 बराबर 0 है, यानी x1 का मान 3/2 है। जब x1 y1 इस कर्व पे है तो इसीलिए चूंकि Px1 y1 लाई ऑन द कर्व y बराबर x² माइनस 3x, इसीलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए y1 बराबर x1 का स्क्वायर माइनस 3x1, जहाँ पे x1 का वैल्यू आया है हमें यहाँ पुट करते हैं 3/2 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2। अब यहाँ से हम y1 जो भी पॉइंट है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पे ये y1 इज इक्वल टू ये हो गया 9/4 माइनस 9/2, 4 मेरा एलसीएम, तो 9 माइनस ये 2 ये 18 करने का मतलब 9/4, यानी आपके पास जो पॉइंट आया वो पॉइंट कितना आया, x1 यानी जो पॉइंट आया एक 3/2 आया, तो उसके रेफरेंस में पॉइंट माइनस 9/4 आया। इस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पड़ाव पे और अगले न्यूमेरिकल से आपको दर्शन कराते हैं कि दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। बार बार बोलेंगे, मैथ का मतलब न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल, जितना आप जिस तरह से दही का छाली निकाल के मट्ठा बनाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा उसको मथिएगा उतना ही ज़्यादा उससे मक्खन निकलता है। उसी तरह यानी क्रीम निकालिए, तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाइएगा, चाहे तो वो मैथ हो चाहे ये फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाइएगा, न्यूमेरिकल बनेगा, आपका थ्योरी कंसेप्ट में होगा, कंसेप्ट रहेगा तो ही न्यूमेरिकल बनेगा, थ्योरी भी स्ट्रांग होगा और उतना बेहतरीन तरीका से इसमें से क्रीम निकाल पाइएगा। तो आपको अगला क्रीम टाइप का न्यूमेरिकल से भेंट कराते हैं, क्योंकि अभी स्लो क्या है, ऐसा नहीं कि आप चलना शुरू किए पेड़ पे चढ़ने के लिए, जहाँ की नीचे पहुँचे नहीं कि ऊपर ही पहुँचिए। तो कहने का मतलब ऊपर पहुँचिएगा कब, जब तक कि आपका बेस बरियार नहीं होगा, नीचे ही चढ़ने नहीं आएगा तो ऊपर क्या चढ़ पाइएगा। इसलिए मेरा कहना है छोटे छोटे न्यूमेरिकल को कलेक्ट करें और उसके बाद बड़े न्यूमेरिकल पे चलिए। देखिए अगला न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं। अब पुनः आपके सामने न्यूमेरिकल, अब देखिए क्या करा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, बस वही चीज है, तरीका अलग है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मान लीजिए कि कर्व पे पॉइंट, मान लीजिए, मान लेते हैं कि लेट Px1 और y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, जो आपके पास कर्व दिया हुआ है y बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x। इसका मतलब ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए y1 बराबर होगा x1 का क्यूब माइनस 2x1² और माइनस x1। अब सबसे पहले इस कर्व का स्लोप निकालना है, ये एकदम हर हाल में काम करना है। स्लोप निकालिए इस पॉइंट पे, तो dy/dx निकाल दीजिए, यानी x³ का होगा 3x² और 2x² का होगा 4x और x का होगा 1, यानी किस पे, x dy/dx किस पे, यानी x1 y1 जो पॉइंट माने हैं वो 3x1² माइनस 4x1 माइनस 1, ये इक्वेशन हम इसे 3 मान लिया। अब इसके बाद कह रहा है एट बीच द टेंजेंट लाइन, यानी टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है पैरेलल है इस लाइन के, क्या है भाई, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर आपके पास था, तो आप कह रहे थे कि m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होगा। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, क्लियर कंसेप्ट, कोई जरूरी नहीं है कि थ्योरी तो मिलेगा ही मिलेगा, दो लाइन आपस में पैरेलल है, मान लेते हैं मैं खड़ा हूँ और कोई दूसरा लाइन मेरे पैरेलल ही खड़ा हो जाए,
तो हर हाल में यदि लाइन पैरेलल होगा तो क्लियर कट है कि उसका स्लोप कभी अलग नहीं होगा। दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप हमेशा सेम होगा, स्लोप हमेशा सेम होगा। दो लाइन आपस में, तो इस लाइन जो दिया हुआ लाइन, चूंकि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी दिया हुआ लाइन आपके पास है, और वो लाइन आपका खड़ा हो गया y बराबर 3x माइनस 2। कंपेयर करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन में, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ दिस लाइन। किस लाइन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c। ये इंटरसेप्ट, कट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन हो गया कि अगर y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कर रहा है और किसी लाइन का स्लोप m हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस c। इस इक्वेशन और इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे m का मान 3 आया, यानी स्लोप मुझे मालूम हो गया, स्लोप ऑफ y बराबर mx 3x माइनस 2 इज कितना हो गया ये। लेकिन फ्रॉम क्वेश्चन से क्या कर रहा है, ये टेंजेंट लाइन यानी टेंजेंट का मतलब ये टेंजेंट का जो स्लोप, इस कर्व पर जो स्लोप मेरा द्वारा लाया गया और वो स्लोप इस स्लोप के बराबर है, क्योंकि दिस टेंजेंट लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी तब पॉइंट निकालने कह रहा है। चूंकि टेंजेंट लाइन आपका यहाँ पे है, चूंकि टेंजेंट लाइन जो है पैरेलल टू y बराबर 3x माइनस 2, इसीलिए इसका स्लोप यानी कितना 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 किसके बराबर है? इसके स्लोप के, यानी 3 के। अब यहाँ से मेरे द्वारा x1 को निकालना होगा, यानी आप कह सकते हैं 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 और ये 3 आएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x1 बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4a इंटू 3c माइनस 4 बटा b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2aa इज इक्वल टू 3, यानी ये होगा 4 प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 16 हुआ, 4 4 16 16 48 होगा, ये बटा 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 होगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसका अगर हम करते हैं 4 प्लस माइनस ये अंडर रूट 8 6 14 4 बाकी 1, 8 6 14 4 बाकी 1 4 5 यानी 64 हुआ, ये 2 इंटू 3 हुआ। अब यहाँ से हम पॉइंट x1 फाइंड आउट करेंगे, यानी आप कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 64 का अंडर रूट निकालेंगे स्क्वायर तो ये 8 होगा, ये 2 इंटू 3 यानी x1 का वैल्यू 2 होगा, 2 को वैल्यू होगा 8, एक बार पॉजिटिव एक बार हम लेंगे माइनस 8 बटा 2 इंटू 3, यानी कह सकते हैं 12 बटा 2 इंटू 3 एक हो गया माइनस 4 बटा 2 इंटू 3, यानी 6 2 जा और ये 2 2 जा, यानी पॉइंट आपका आया कौन x1 एक बार 2 तो दूसरा आया माइनस 2 बटा 3। अब यहाँ से x1 हमें अगर मालूम हो गया तो x1 का वैल्यू, अब उसमें आते हैं कर्व में। अब यहाँ पे आपके पास ये कर्व रहा था, अब चूंकि वेन पॉइंट मेरे पास जब x1 का मान 2 रहा तो y1 की बात करते हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 होगा, यानी ये वैल्यू 2 होगा, 8 4 2 6 2, यानी आपके पास पॉइंट आ गया कहाँ पे, ये फाइनल पॉइंट निकला 1 2, ये वैल्यू 2। जब आपके पास x1 का वैल्यू अब रहा माइनस 2/3, तब उस कंडीशन में मेरे पास पॉइंट क्या रहा, तब यहाँ पे x1 का मान तो y1 बराबर ये माइनस 8/27, तो 2 4 2 8 3 3 9 27 हो जाएगा माइनस,
और ये माइनस माइनस प्लस होगा 4/3 और ये प्लस होगा 2/3। यहाँ पे 27 एलसीएम हम ले लिए। तब ये -8 होगा और ये कितना होगा 9 4 36 और ये 9 दूनी 18, यही यानी 3 9 27 और 9 इंटू 4 इतना हो गया और ये 9 और 9 इतना हो जाएगा। सो y1 इज इक्वल टू यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 36 और 18 माइनस 8 यानी ये हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई 27 यानी 46 डिवाइडेड बाई 27 यानी पॉइंट आपके पास जो आया, पॉइंट आया 2 और 1 आया पॉइंट जब ये -2/3 है और ये 46/27 है। बच्चे यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे द्वारा यहाँ पे गलत एंट्री हो गया। एक्चुअली न्यूमेरिकल में 2x1² है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, x1² रहा है चाहे जो भी हो, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे बस कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर ये मेरे पास 2 रहा है तो ये 2 दूनी 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये -2 होगा यानी 8 -8 और -2 दिस वैल्यू इज -2 यानी आपका पॉइंट एक आया 2 और -2। यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेशन सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आपके पास कितना रहा था x1 इज इक्वल टू एक आपके पास है। जब x1 इज इक्वल टू -2/3 हो गया तो यहाँ पे y1 बराबर जब आइए -2/3 का क्यूब कर दीजिए और -2 और -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, ये 8 निगेटिव में आएगा, -8/27 होगा और ये माइनस माइनस प्लस ये इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन माइनस ये 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8/3 9 हो जाएगा, ये प्लस 2/3 होगा। यहाँ पे 27 एलसीएम होगा तो ये -8 होगा, परंतु ये 3 यानी 24 होगा, 9 9 9 3 जा 27 9 27 और 3 8 24 और ये 3 9 और 9 दूनी 18 यानी 9 18 हो जाएगा। यानी y1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 24 और 8 32 माने 32 प्लस 18 और ये 27 आपके पास आ जाएगा। अब ये यहाँ पे 4 हो गया और ये 1 यानी -1/27 यानी पॉइंट्स आपके पास, पॉइंट क्या आया, पॉइंट जो आपके पास फाइनल जो भी टेंजेंट लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन y बराबर 3x - 2 द पॉइंट विल बी आपके पास 2 और -2 एंड एक पॉइंट आपके पास आया -2/3 और -14/27। ये आपके पास कैलकुलेशन तो सेम ही है। x1 -2/3 आया था, x1 का वैल्यू आपके पास -2/3 आया था, तो यानी पॉइंट आपके पास 2 और -2। इसी तरह का न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बहुत तरह का है, अभी तो न्यूमेरिकल से शुरुआत ही है। देन अब आपके सामने एक और न्यूमेरिकल से अवगत कराते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है, आसानी है, एक्चुअली न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये करा कि फाइंड द पॉइंट, पुनः पॉइंट। मान लीजिए कि पॉइंट आपका क्या है, तो यहाँ पे कहते हैं कि मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है x1 और y1 टू दी कर्व यानी आपके पास टू दी कर्व। चूंकि एक्चुअली ये न्यूमेरिकल तो था ही, सबसे पहले कुछ बात नहीं है कि इस पॉइंट को जब मान लिए तो ये पॉइंट उसके कर्व पे सेटिस्फाइड किया है। उसके बाद क्या करते थे, दिया हुआ कर्व को डिफरेंशिएट करते थे, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट किए तो x² का होगा 2x/4 और प्लस y² का क्या होगा 2y इंटू dy/dx और आपका 25 है, यह कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0 है। यहाँ से dy/dx कैलकुलेट करके मेरे द्वारा ये लाया गया -x/y अब इंटू, तो इसका मतलब जो पॉइंट मेरे द्वारा माना गया वो पॉइंट क्या है x1 और y1, यही पॉइंट निकालना है x1 और ये y1 इज इक्वल टू -x1/y1 इंटू 25/4।
पहला न्यूमेरिकल में कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चूंकि पहला न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, पहला न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 पे वो क्या है, जीरो है। जब जीरो होगा तो इसका मतलब x1 बटा y1 इंटू 25/4 इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब माइनस x1 बटा y1 दिस बिकम्स इज इक्वल टू जीरो आपके पास है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये मेरा x1 कितना निकल गया, x1 का मान मेरा जीरो आ गया। जब x1 का वैल्यू जीरो आ गया तो इस पॉइंट पे हमें ये देखना है x1 का मान मेरा जीरो हो गया, तो इस कर्व में यानी ये कर्व में आप x1 का वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए। तो जब ये मेरा जीरो होगा तो कर्व बच जाएगा y1 स्क्वायर बटा 25 इज इक्वल टू 1, यानी y1 का स्क्वायर बराबर 25, इसीलिए y1 का मान हो जाएगा प्लस माइनस 5। यानी आपके पास पॉइंट्स क्या निकला, पॉइंट्स जो निकला जब x1 इज इक्वल टू जीरो तो y1 का मान निकला प्लस माइनस 5। इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। सेकंड न्यूमेरिकल कैसे बनेगा भाई, ये चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि चूंकि y एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा तो ये वैल्यू 1/0 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, चूंकि न्यूमेरिकल सेकंड में कह रहा है कि दिस इज द पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब dy बटा dx एट पॉइंट x1 और y1 इज इक्वल टू 1 बटा क्या होगा जीरो, उसका स्लोप 1/0, यानी इसका मतलब ये माइनस x1 बटा y1 और इंटू 25/4 इज इक्वल टू जीरो। यानी आप क्लियर कट कह रहे हैं कि दिस यानी अब जो होगा y1 का मान जीरो होगा। जब y1 का मान जीरो हो जाएगा तो x स्क्वायर बटा 4, इसका मतलब जैसे ही y1 आपका जीरो होगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि x1 स्क्वायर y4 दिस बिकम्स जीरो इज इक्वल टू 1, यानी x1 स्क्वायर बराबर 4, x1 का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2, यानी पॉइंट आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 2 और 0। यानी इस तरह का न्यूमेरिकल से आपके पास अवगत करा है। अब अगले लेक्चर में टेंजेंट नॉर्मल से बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी बाकी है, करीब करीब इसमें 8 से 10 पीरियड लेंगे, लेक्चर लेंगे, ताकि आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल से अवगत हो, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास बोल्डनेस आएगा, आपका कंसेप्ट को डेवलप आएगा, क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। सो ओके बाय। लेकिन चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।